ये है कि आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, मुफ्ती बनाओ, साथ में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये भी बनाओ, आला से आला तालीम दो। और आप देखिए बहुत सारे जो डॉक्टर्स हाफिज कुरान हैं जी, आप उन डॉक्टरों का अंदाज देखिए, बहुत जब आप उनसे मिलते हैं। मालेगांव में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं बिल्कुल। जो हाफिज कुरान है, जब हम उनसे मिलने जाते हैं गरीबों के साथ उनका अंदाज देखें, बिल लेने देने में उनका अंदाज देखें, दवाइयाँ लेने देने में, गुफ्तगू में उनका अंदाज देखें। अगर आलिम हाफिज डॉक्टर होगा तो वो ये कहेगा ना कि जैसे डॉक्टर कहते हैं कि भाई सुबह शाम दवा ले लेना, जी, सुबह दोपहर शाम ले लेना डॉक्टर। लेकिन अगर वो आलिम दिन होगा तो बोलेगा ना कि एक दवा आप एक काम करें, फजर के बाद ले लें, एक ज़ोहर के बाद ले लें, एक इशा के बाद ले लें। भाई बात तो होगी। फर्क, हाँ, अगर कोई इंजीनियर आलिम दिन होगा तो वो सीमेंट चोरी करने की बजाय या जब वो मिलावट करने की बजाय सोचेगा मुझे अल्लाह को जवाब देना होगा। तो ये है कि हमें दोनों तालीम को साथ में लेकर चलना चाहिए। इसीलिए जो है वो हमारी एक यानी कि सोच थी कि दीनी दुनियावी तालीम साथ साथ चलना चाहिए। हमने इसीलिए शहर के अंदर माशाल्लाह हाँ, अभी कुछ काम इसके थोड़ी सी तफसील बताइए जरूर मुझे, तफसील उसकी बताइए जी। देखिए कि हिरा इंग्लिश मीडियम स्कूल विद इस्लामिक स्टडीज़ जो कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसको तकरीबन 2 दहाइयों के करीब अब वो बीतने जा रही है। हमारे अमीर, हमारे कायद किबला अल्लामा शाकिर नूरी साहब किबला, उनकी ख्वाहिश थी कि स्कूलों के ज़रिए से और इंग्लिश मीडियम तालीम के नाम पर बेदीनी और इल्हाद फैल रहा है। तो चूंकि अंग्रेज़ी तालीम ज़रूरी है, इंग्लिश बोलना आजकल इतना ज़रूरी हो गया है, हालात हैं। और इस्लाम तो ये कहता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा था कि तुम इब्रानी भी सीखो, सुरियानी भी सीखो, हर कौम की ज़बान सीखो ताकि तुम्हें कोई धोखा ना दे सके। तो अंग्रेज़ी आज तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इंग्लिश ना बोले तो लोग आपको बैकवर्ड समझते हैं। चंद जुमले आप इंग्लिश के बोल दे तो लगता है कि नहीं ये आदमी पढ़ा लिखा है। हालांकि लोगों की सोच सही नहीं है, मगर फिर भी चलें। जो लोगों की जिस तरह की सोच है उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कई ज़बानें जानते थे, बल्कि हमारा तो ईमान है कि हुजूर तो पत्थरों की ज़बानें भी जानते थे, जानवरों की ज़बानें भी जानते थे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ज़बानें बोली, फ़ारसी भी हुजूर ने बोली, वो अरबी थे लेकिन फ़ारसी भी बोली और भी ज़बानें बोली। ज़बान देखिए कि कोई मजहब की कोई ज़बान नहीं होती। अगर आप ये सोचते हो वो फला मजहब की ज़बान, ऐसा नहीं है। तो इलाकाई ज़बानें होती है। ज़बानों का आमतौर पे मजहब से ताल्लुक नहीं होता, ज़्यादातर ऐसा होता है। ज़बानें इलाकाई होती है। अगर मजहब का ताल्लुक ज़बानों से होता तो ईरान वाले फ़ारसी क्यों बोलते? बिल्कुल सही, ठीक है। हिंदुस्तान वाले उर्दू क्यों बोलते? और अगर मजहब का ताल्लुक ज़बान से होता तो कर्नाटक का हिंदू कन्नड़ा क्यों बोलता, मराठी क्यों नहीं बोलता? बिल्कुल हकीकत। कितने